हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चंडीगढ़ पुलिस का एएसआई का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं, मैं ये पेपर जो हुआ है आज की तारीख में यानी कि संडे को आपका 27 को ये पेपर हुआ है। और इसमें 50 क्वेश्चंस जो थे वो हैं आए थे और ऑफिशियल आंसर की जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दी है। उसी के हिसाब से आपको आंसर्स मैं अभी यहाँ पर डिक्टेट करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डेवलपिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स विद कलीग्स इन एन ऑफिस इज़। तो ये बताइए, प्रोफेशनल रिलेशन बनाना जो है अपने साथियों के साथ आपके ऑफिस में, वो क्या है? तो वो इथिकल है, नॉट मॉरल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट है, ये कोई मॉरल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला है कि रिलीजियसली फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द ऑफिसर इज़। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो करना जो है, रिलीजियस गाइडलाइंस को, दैट इज़ इथिकली करेक्ट बट कैन बी रोंग फॉर अ मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो वो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एथिक्स इज टू बी कंसर्न विद डैश टू असेस ह्यूमन कंडक्ट। इथिक्स जो होते हैं आपके, वो किस चीज़ के साथ कंसर्न होते हैं, क्या वो असेस करते हैं, क्या चीज़ वो इवेलुएट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट वन इज the action of a lawyer to defend his client when evidences of his murdering an innocent are writ large before the court is। देखिए, वकील का काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, लेकिन जब उसके कोई किसी का मर्डर किया है किसी ने, इनोसेंट ने, तो फिर वो ऐसे केस में जो है डिफेंड करना क्लाइंट को, वो क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो है वो इथिकल होगा एंड सीम्स टू बी रॉन्ग फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसका कर्तव्य है अपने क्लाइंट को बचाना, लेकिन इट कैन बी रॉन्ग फ्रॉम मॉरल पॉइंट ऑफ एंड सिम्स रॉन्ग फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ है द एक्शन ऑफ अ पुलिसमैन हु गो इन अ माइनर ड्राइविंग कार। तो उसका क्या आपको बताना है कि कोई पुलिसमैन है हु लेट गो अ माइनर ड्राइविंग कार। वो किसी ऐसे पर्सन को ड्राइव कार करने देता है जो अभी माइनर है, जिसका भी लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इसमें आपका अनएथिकल ये होगा पुलिसमैन का एक्शन, एंड रोंग फ्रॉम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसको रोकना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना जो है घट सकती है। तो पहले जो है कानून को मानना ज़रूरी है। तो फिफ्थ का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है द किगाली एग्रीमेंट ऑफ 2016 पर्टेन्स टू। ये किस चीज़ से संबंधित है ये आपको बताना था। तो ये है पर्यावरण संबंधित। तो एनवायरमेंट, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज अटल टिंकरिंग लैब्स आर बूस्टर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर। ये लैब्स किस लिए हैं ये बताना है। अटल टिंकरिंग लैब्स, तो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो है स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल चिल्ड्रन। सेवेंथ का सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। एट्थ है हु हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन एक्सचेंज फोरम मानक रथ, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए और मेंटर्स के लिए प्लेटफॉर्म है मानक रथ। तो ये इसको लॉन्च किसने किया वो आपको बताना है। तो इसको लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS ने। एक इसका करेक्ट आंसर है। द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे, देखिए ये तो बहुत लाजमी क्वेश्चन था इसमें पूछना, क्योंकि सेफ्टी वीक और सेफ्टी डे से पिछले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आर एम जीरो हार्म। हमारा लक्ष्य जो है क्या है कि कोई भी जो है हानि ना हो। तो ये थी थीम इसकी। तो आर एम जीरो हार्म। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली अ 500 करोड़ contract was signed between the Ministry of Defense and Icon Tally Limited, which is situated in। आपको बताना है कि 500 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में और इस आईकॉम कंपनी के बीच में,
ये कहाँ पर हुआ, इट इज़ सिचुएटेड इन, ये कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है हैदराबाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली फेलिसिटेटेड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। तो ये खुश नसीब कौन सा स्टेट है जिसको हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन के लिए अचीवमेंट जिसने हासिल की है, वो है राजस्थान। तो 11th का सी जो है करेक्ट आंसर है। स्पेशल ओलंपिक गेम्स समर गेम्स टेक प्लेस इन 2023 के स्पेशल ओलंपिक गेम्स आपको बताना है कहाँ हुए। तो ये हुए आपके ऑप्शन सी बर्लिन में, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत जो है किस आर्टिकल में दर्शाई गई है। तो ये आर्टिकल है आपका 44। द एम्बलम ऑफ शिवाजी महाराज इज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैग ऑफ। शिवाजी महाराज का जो एम्बलम है वो किसकी फ्लैग में, कौन सी फोर्सेस के फ्लैग में है, तो वो है इंडियन नेवी के फ्लैग में। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ज़्यादा सही जो है आपको वो बतानी है मियावाकी जो प्लांटेशन मेथड है उसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा आपका वो हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजीनियस ट्रीज विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। हर स्क्वायर मीटर के अंदर दो से लेके 4 तरह के डिफरेंट ट्रीज लगाना। तो ओनली सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 15th का बी। नेक्स्ट इज, इन अ सर्टेन कोड, ये आपका दिया था कि थ्राइव्स जो है मेंटल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए हैं कि थ्राइव्स को ऐसे लिखते हो तो साउलफुल कैसे लिखा जाएगा। तो आपने जो है पैटर्न फॉलो करना था, जैसे टी से पहले एस आता है, नेक्स्ट एच के बाद आई, फिर आर, मतलब इस तरीके से आपको ये पैटर्न फॉलो करना था कि कितना प्लस माइनस हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सही तरीका होता है कि आप ABC पूरी अल्फ़ाबेट लिख के अप टू Z और उनको नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5, सीधा भी और उल्टा भी, Z से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके फिर प्लस माइनस करके और जल्दी हो जाते हैं कि कितना किस में प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है। खैर इसका सही जो आंसर होगा वो था ऑप्शन ए, इसका 16 का ए। नेक्स्ट इज, 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है और 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देखिए, स्टेटमेंट 1 कहती है कि सम सीड्स आर फ्लावर्स। तो ये आप डायग्राम बना करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से आपके ये बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कुछ सीड्स जो है वो फ्लावर्स हैं, ऑल फ्लावर्स जो है वो ट्रीज हैं, ऑल ट्रीज आर लीव्स एंड सम लीव्स आर ब्रांचेस। तो आपको बताना था कि इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। देखिए, सम सीड्स आर फ्लावर्स, मान लो ये सीड्स हैं तो इनमें से कुछ सीड्स जो हैं वो आपके फ्लावर हैं। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, तो मतलब सारे के सारे फ्लावर ट्री हैं, तो कुछ तो सीड भी उसमें ट्री में आ जाएंगे। एंड ऑल ट्रीज आर लीव्स, मतलब लीव्स का स्कोप और भी बड़ा हो गया, लीव्स हैं। एंड सम लीव्स आर ब्रांचेस, तो अब देखिए इनमें से वो कॉमन भी हो सकती है ब्रांचेस, सम लीव्स नॉट ऑल आर ब्रांचेस। तो सम ब्रांचेस आर फ्लावर्स, तो हो सकता है कि सम ब्रांचेस जो है वो आपकी इसने बोला है फ्लावर्स होंगी, हो सकता है और हो नहीं भी सकता। तो इसको हम नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है। इसने बोला है कि कुछ लीव्स ब्रांचेस हैं, तो वो सारी ज़रूरी नहीं कि वो फ्लावर्स हैं वो ब्रांचेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। सम लीव्स आर सीड्स, सम लीव्स जो हैं वो सीड्स होंगे, तो ये तो होगा आपका। देखिए, सम लीव्स जो हैं इसका स्कोप ये था, तो सम लीव्स आर सीड्स ये होगा। सम लीव्स आर फ्लावर्स, कुछ लीव्स जो है वो फ्लावर्स भी होंगे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका सी, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। तो 17th क्वेश्चन का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डायग्राम बना करके करते हैं। फिर एक दिया था आपको सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस दिए थे, PQRSTUV, ये 7 डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं
आप फ्लोर्स बना लीजिए और फिर कंडीशंस को आपको फॉलो करते हुए ये करना है। तो स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए मैं आपको जो भी एग्ज़ाम दे करके आए हूँ उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। 18th का जो रहेगा 3 कि हाउ मेनी पीपल लिव अबव द वन हु लाइक टेनिस, टेनिस से पसंद करने वाले से ऊपर कितने लोग रहते हैं, तो वो है 3। 19th था आपका कि स्पोर्ट टी कितने परसेंट जो है वो लाइक करते हैं, डज टी लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज टी लाइक, टी को कौन सा खेल पसंद है वो आपको बताना था। तो टी को है बैडमिंटन पसंद। 19th का आपका सी बन जाएगा। फिर था आपको रिलेशन का, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, ये भी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मैं बता देती हूँ, ए इज़ द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो बताओ ए जो है एक्स से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये आपको स्टेटमेंट दी थी और इसी को एनालाइज करके आपने जो है करेक्ट आंसर इसका बताना था। तो मैटरनल ग्रैंड मदर इसका जो बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स, वो आपको दिया हुआ है कि कौन सा किससे ग्रेटर है, किससे स्मॉलर है, किसके इक्वल है, और इसको आपने कंक्लूड करके बताना था। तो इसका आंसर बनेगा आपका ईदर कंक्लूजन 1 और 3, इनमें से एक ही ट्रू होगा, या तो 1 और या फिर 3, क्योंकि जेड जो है वो या तो आर से बड़ा है या आर के इक्वल है, तो एक ही चीज़ इनमें से पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टर्म आपको बतानी थी, एक सीरीज दी है, इसमें आपको बताना था कि अगली टर्म क्या होगी। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, 272 इसका करेक्ट होगा। तो इसमें पैटर्न आपको चेक करना होता है। तो देखिए सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भले ही इन्होंने उठाए लेकिन टॉपिक सारे कवर कर दिए हैं पेपर में। नेक्स्ट इज स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए इसको बताया है कि एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट, तो क्या है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, तो लेकिन ये नहीं कि एंटायर के लिए Q7 ही होगा, मतलब इसको आपने शफल करना है, शफल होगा। तो आप जो कॉमन वर्ड्स निकाल करके उनकी हेल्प से आप करते हैं। तो आपने बताना है राइजिंग नॉर्मल के लिए जो कोड लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, तो वो S6O6 होगी। S6 आपका जो है राइजिंग, राइजिंग शब्द आपने देखना था कि जैसे कहाँ पर आया था इनमें से, तो राइजिंग नॉर्मल के लिए एंटायर मनी बोर्ड परफेक्ट स्लीप। तो करेक्ट आंसर जो आपका दिया हुआ है मैं डायरेक्ट आपको वही बता देती हूँ, 23rd का सी जो विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग सनराइज अरुण गोट अप एंड ट्रैवल टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, जब बाकी आंसर कीज डिस्कस की थी कुछ, तो उसमें भी आपको बताया था कि आप एक सिंपल डायग्राम बना लें जो कि डायरेक्शंस का वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, और आप यहाँ से लेकर के चलिए, यहाँ से अरुण गोट अप एंड ट्रैवल 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 12 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चलता है। उसके बाद देन ही टर्न्स टू द डायरेक्शन ऑफ हिज शेडो, अपनी परछाई की तरफ चलते हुए वो दूसरा 12 किलोमीटर कवर करता है, फिर साउथ की तरफ चलता है, फिर कॉलेज पहुंचता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से अपने डायग्राम जो है बना करके और फाइनल आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि आर जो है, हाउ फार कॉलेज आर इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है उसका कॉलेज कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ेगा, 13 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट इज एक फार्म दिया है जिसमें हैंड्स हैं, काउज हैं, ब्लॉक्स हैं एंड कीपर्स हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। देयर आर 69 हेड्स लेस देन लेग्स। तो ये इस तरीके से रिलेशन दिए थे और आपको बताना है टोटल काउज कितनी होंगी। तो इसमें जो है आपका 12 करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट है 36 व्हीकल्स जो है उनको पार्क किया गया है एक सिंगल रो में। पहली कार के बाद देर इज़ 1 ई रिक्शा एंड आफ्टर सेकेंड देर आर 2 ई रिक्शा, थर्ड के बाद 3 ई रिक्शा। तो आपको बताना था कि नंबर ऑफ ई रिक्शा इन द सेकेंड हाफ ऑफ रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 15। अगला है आपको फिगर दी हुई थी और इसमें आपको प्रॉब्लम्स की आंसर, आपको आंसर फिगर जो है इसमें बतानी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा है इसकी जगह कौन सी फिगर आएगी। तो इन फिगर्स को फॉलो करते हुए हम पहुँचे कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ट्रायंगल है,
अगली में कहाँ पर होगा, फिर देखिए अगली में यहाँ हो गया, तो इस बार यहाँ होगा, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, क्योंकि उससे अगली में राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल होगा। तो आपको इस तरीके से करना होता है कि इन तीनों में से जैसे फर्स्ट फोर्थ तो ऑप्शन ही कट गया, आप एक एक करके एलिमिनेट करते जाइए और सही आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। तो सही आंसर जो बचेगा आपका वो बचेगा बी, इसका 27 का बी। इसकी जो है पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप जो है कैंडिडेट्स जिनको डिटेल में क्वेश्चंस को देखना है तो वो भी, ताकि कवर कर सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि हर जगह इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट पर था एक क्वेश्चन और। तो इसमें 28 का जो है आपका कि हाउ मेनी पीपल सिट इन द रो, तो 19 जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको पूरा वो दी हुई है सिचुएशन जिसके अकॉर्डिंग आपने इसको अरेंज करना था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसी के रिगार्डिंग जो सिचुएशन ये थी, इसी के हिसाब से आपको बताना था कि कौन सा ट्रू है। तो 4% जो है वो एम और ओ के बीच में बैठ पाएंगे। नेक्स्ट इज एक क्यूब को इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आया है। ये कलर्ड वाला और नॉन कलर्ड इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। वन पीस इज देन कलर्ड रेड एंड ऑन द टू लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आगे वाले एग्जाम के लिए भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि कितने जो है कलर्ड हिस्से आएंगे इस तरीके से पूछता है कि एटलीस्ट वन ग्रीन फेस आए, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्यूब्स, तो उसमें से कितने क्यूब ऐसे कट होंगे। तो 30th का जो है यहाँ पर 38 यानी कि बी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था नंबर को। तो ये अगर आपने 9th क्लास का देखा होगा मैथ्स, तो उसमें उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप ज़रूर सही करके आए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जितने डिजिट रिपीट, मान लो इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए इस नंबर को, फिर क्या करते हैं कि जितने डिजिट रिपीट होते हैं, मान लो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस नंबर को, जो नंबर दिया है 0.295656 ऐसे रिपीट हो रहा है ये, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उतनी ही ज़ीरोज़ 1 के आगे लगा के हम करेंगे इसको। और फिर आगे जो है मतलब इसमें इसको x में प्लस करने से कितना आता है, इस तरीके से x की वैल्यू लास्ट में हम निकाल लेंगे। तो इसका C जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा आपका 31st का। नेक्स्ट वन इज़ ये इसमें आ गया कि 1200 रुपये को डिवाइड किया गया है XYZ के अमंग, और फिर आपको बताया है कि किसका शेयर, तो ये शेयर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो Z का शेयर इसमें से निकालना था, तो उसका शेयर ए ऑप्शन आएगा 299 रुपीज़ एंड 698 पैसे। नेक्स्ट वन इज 3 डिजिट नंबर्स इन ए 3 डिजिट नंबर डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स, इस तरीके से दिया हुआ है 100 प्लेस इफ़ यूनिट वो इंटरचेंज करने वाले। तो ये आई थिंक आपका 8th क्लास का है, जिसमें आपको क्या करना था कि ये जहाँ तक मुझे याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस 8th क्लास में ही हैं जो कि इंटरचेंज करने वाले हैं। तो ओरिजिनल नंबर निकालना होता है इसमें आपको, तो आप एक यूनिट डिजिट और एक 10th डिजिट अलग ले करके एक नंबर जो है फॉर्म करते हैं, जिसमें 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस में उसमें यूनिट डिजिट करते हैं, फिर उनको इंटरचेंज भी कर लेते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन बना के करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 25% आपको पहले ओरिजिनल नंबर निकालना था, देन उसका 25% आपसे पूछा गया है, तो ये 67 इसका आंसर आ जाएगा 33rd का ए ऑप्शन। फिर है मैन एंड वर्क, इसमें आया है टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इसमें 8 मैन कैन कंप्लीट इन 12 डेज, 4 वीमेन इन इतने डेज, 10 चिल्ड्रन इन इतने। तो बताओ ये क्या एक साथ में इतने लोग जो हैं कैसे काम कर पाएंगे। तो ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी आपके बहुत ईजी होते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 6 डेज़ में ये कर देंगे। अब क्योंकि अभी पूरा सॉल्व करवाएंगे तो मेरे पास भी इतना वो नहीं कि स्क्रीन बड़ी नहीं कि मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखा सकूँ सारे क्वेश्चंस, और वीडियो भी बहुत लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ ABC गेट 5400 फॉर डूइंग अ वर्क इन 36 डेज़। तो इतने पैसे उनको मिलते हैं। AC को सेम काम के लिए इतने मिलते हैं 20 डेज़ के लिए, BC को इतने मिलते हैं। तो C का अमाउंट बताना था आपने कॉमन निकाल के कि वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा आपका 20 रुपये रोज के। नेक्स्ट इज़
36 क्वेश्चन, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें स्पीड वाला कि इतनी है, ऑनवर्ड जर्नी रिटर्न जर्नी से ज़्यादा इतनी कम है, तो उसके हिसाब से आपको जो है इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो 10th क्लास की अगर आपने की है क्वेश्चंस, तो फोर्थ चैप्टर पे भी, थर्ड फोर्थ चैप्टर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आसानी से कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये आएगा आपका ए, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एनसीईआरटी कोई भी आप एग्ज़ाम करें, पहले एनसीईआरटी को ही कवर करें, क्योंकि वहीं से सारा पेपर आपका कवर हो जाता है, इससे पहले कि आप किसी और बुक की तरफ बढ़ें। तो एनसीईआरटीज़ में बहुत कुछ दिया गया है, तो पहले सभी क्लासेस की जहाँ तक जिस लेवल तक आपका आना है पेपर, वहाँ तक की एनसीईआरटी कवर करें। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, वीट, मीट और वेजिटेबल्स पर रेशियो दी हुई है, और दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय प्राइस, इतना इंक्रीज कर दिया तो टोटल एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज होगा। तो आप एक बेसिक प्राइस मान करके कुछ, और फिर उसके हिसाब से जो है इंक्रीमेंट करके फिर टोटल आप बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है बेसिक के साथ कंपैरिजन करके। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा बी, 28 सही 1/8। नेक्स्ट वन इज, देखिए वैसे पेपर देखने में छोटा है, लेकिन मैथ्स की वजह से काफ़ी लेंथी चला गया है। रवि अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम एट, इतने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन ये दे दिया, लेकिन वो जो है बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंट प्राइस फॉर डिलीवरी एंड पैकिंग, और सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस आपको निकालना है उसका क्या था। तो इसमें भी आप जो है आपने 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके ये, तो इसमें जो है मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो वो आएगा आपका 9300 रुपीज़, 38th का डी। नेक्स्ट वन इज, एक कोई मैन है, ये भी अगेन आपका 8th क्लास से क्वेश्चन है, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जहाँ आता है आपका, तो आपसे अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको लगाना था यहाँ पर, P/1 + R/100 की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, एन या टी जो भी आप लिखते हो, तो आपको बताना था कि एंड ऑफ 3 ईयर्स पे उसको कितना पे करना पड़ेगा, ताकि उसके सारे ड्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो 874 रुपीज़ एंड 75 पैसे उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़, ये स्कीम्स में डिफरेंट रेट पे किसी ने इन्वेस्ट किया है, फिर उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि क्यों स्कीम में बताओ, कुछ सिचुएशन दी हुई है, इसको एनालाइज करके बताओ कि क्यों स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया। तो इसका जो है 5000 रुपये आपका जो है सही जवाब आएगा। नेक्स्ट वन इज, व्हेन समवन रिसीव्स अ लेटर दैट अपीयर्स टू बी पर्सनली एड्रेस्ड विद कस्टमाइज्ड पैराग्राफ्स, तो ये आपका जो है आईटी से क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कोई अगर लेटर रिसीव करता है दैट अपीयर्स टू बी पर्सनली एड्रेस्ड with customized paragraphs, yet you know it was not generated individually, it probably came from a word processor with, तो देखिए आपको लगता है कि वो आपको इंडिविजुअली भेजा गया है, लेकिन उसको इस तरीके से कस्टमाइज करके, लेकिन वो इंडिविजुअली जनरेट नहीं हुआ है, तो वो आपको बताइए वर्ड प्रोसेसर के किस फीचर से उसको ऐसे तैयार किया गया है। तो इसका जो होगा मेल मर्ज फीचर, इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो कस्टमाइज किए हुए होंगे उसमें सारा। नेक्स्ट वन इज अ रियलिस्टिक टर्म दैट कैप्चर्स द आइडिया दैट द इंफॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर से आती है दैट कम्स फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज ओनली अ गुड, एक्यूरेट एंड वैलिड एज द डाटा दैट गोज इन टू इट, कि जिस तरीके से मतलब आपको बताना है कौन सी रियलिस्टिक टर्म है जिसका यूज़ आप करते हो ये डिफाइन करने के लिए कि जिस तरीके का हम डाटा कंप्यूटर को देंगे उसी प्रकार की जो है आउटपुट उसमें आएगी, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 का वो है आपका गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये आपने टर्म सुनी भी होगी काफ़ी बार। नेक्स्ट वन इज, what is the process that condenses file to be stored in less space and therefore sent faster over the internet, कि स्पेस भी कम घेरे वो, और इस तरीके से जो है उनको भेजना भी जो है स्पीडी हो प्रोसेस वो। तो ये क्या होता है, डेटा कॉम्प्रेशन, कंप्रेस कर देते हो आप फाइल्स को, तो उनका वो कम स्पेस घेरती हैं और उनको भेजने की स्पीड जो है फिर वो बढ़ जाती है, कम डाटा वो लेती हैं।
तो 44वां क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया के संबंध में आपको बताओ MIDI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इजी था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेसेस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ASI के लेवल के एग्जाम में कोई ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विद रिगार्ड टू कंप्यूटर। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक स्टेटमेंट दी है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD इज नोन एज कॉपिंग। नो, दिस इज कॉपिंग तो नहीं, ये तो नहीं होता। CD में कॉपी करना तो बर्निंग होता है, ये तो गलत है। टिम बर्नर ली ने जो है HTML को डेवलप किया एंड द वेब, ये करेक्ट है। तो ओनली Q जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेबसाइट। वेबसाइट के संबंध में क्या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। एक ब्लॉग जो है ये एक वेबसाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ पोस्ट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ब्लॉग जो है इसमें ऐसे ही पोस्ट ही होते हैं आपकी। अ विकी इज अ वेबसाइट दैट इज डिजाइंड टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजीली। तो ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन जो है वो इसमें बन जाएगा C, P एंड Q, क्योंकि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर के कंटेस्ट में ट्रोजन हॉर्स। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, जब भी आपने डेटा सिक्योरिटी पढ़ा होगा टॉपिक, तो वहाँ पर आपने ट्रोजन हॉर्स का तो नाम सुना ही होगा। तो बताना है आपको कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो क्या है। तो ये क्या है, ट्रोजन हॉर्स रेफर्स टू प्लेसिंग इलीगल जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन द मिडल ऑफ अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इलीगल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मिडल में लगाना। नेक्स्ट वन इज 47 के बाद हम 48 पे पहुंचते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डीफ्रैगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क, द ऑपरेशन ऑफ ये किसका यूज़ करता है। डीफ्रैगमेंटेशन जो होता है, जैसे हार्ड डिस्क होते हैं उसको आप डीफ्रैगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये किस लिए होता, इट यूजेस कंपैक्शन टू कॉम्बैट एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। बी करेक्ट आंसर है 48 का। 49 है, एक MS एक्सेल आपको वर्कशीट दी हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि फॉर्मूला ये है, मतलब जो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फॉर्मूला है कि इक्वल टू सम इफ, मतलब सम करना है। इफ आपको दिया है B2 से B11 का आपने सम करना है। B2 मतलब यहाँ से लेकर और B11 यहाँ तक का जो है आपने सम करना है। इफ इट इज लेस देन 50, मतलब एंट्री इज लेस देन 50, और ये एंड D2 से D11 तक इन सेल D13 विल रिजल्ट इन। तो आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको फॉलो करते हुए आपने इसको निकालना था, तो 197 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, और एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि MS एक्सेल में जो है रोज और कॉलम्स कितने होते हैं। तो 256 कॉलम्स होते हैं और 65,536 जो है इसमें रोज होती हैं। नेक्स्ट इज, और ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं इनको रोज बोलते हैं और वर्टिकल वालों को जो है कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ChatGPT इज एन AI chatbot developed by OpenAI and which was launched in November 2022. What does ChatGPT stand for? जो ChatGPT की फुल फॉर्म आपने बतानी थी, तो ये है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो इसी के साथ जो है ये आंसर की का यहीं पर डिस्कशन आपके साथ हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 50 ही क्वेश्चंस थे। लेकिन अफसोस है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखा सके, क्योंकि स्क्रीन पर ये इस छोटी स्क्रीन पर ये सब मैनेज कर पाना इतना इजी नहीं है। तो आप जो है इन टॉपिक्स को, जो भी क्वेश्चंस थे आपके, इनको आप अगले एग्ज़ाम्स के लिए भी कवर कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में आप देखते हैं कि यही टाइप के क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। और सभी कैंडिडेट्स को जो भी आज ASI का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके रिज़ल्ट के लिए। उम्मीद है कि सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और अगर किसी का अच्छा नहीं भी गया है तो वो हिम्मत नहीं हारेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की
और भी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि एफर्ट्स कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे टेलीग्राम पर नवी क्लासेस पर जो है आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।